एक बार हुआ ऐसा, बातों बातों में हमारी आपस में छिड़ गई, तो उसने बोल दिया कि तेरे को तो मैं उड़ा दूंगी। ऐसे बोल दिया सामने बैठ के? उसको किल दिया था मतलब उसके जो हाथ पांव जो ना वैसे हो गए थे, वो किसी काम की नहीं रही थी। दुष्ट शक्तियों में बड़ी शक्ति होती है। एक चीज बताऊं मैं आपको, ये देवी देवता के रथ को, देवी देवता की पालकी को और गुरुओं को बिल्कुल बांध देती है। और जो ये जैसे मारण वगैरह करते हैं, ये इंसान ही करते हैं या ये इन डायनों का काम भी होता है मारण क्रिया करना? कोई अगर मेरी आपके साथ नहीं बनती, मैं आपके लिए कर दूंगा या कुछ कर दूंगा। ये मैंने सुना मारण क्रिया प्रक्रिया करना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे ही कोई नहीं कर सकता। हाँ, बहुत शक्ति चाहिए होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी शक्ति को पाने के लिए भी सब कुछ त्यागना पड़ता है और बुरी शक्ति को भी प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, एक दो घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक बार हुआ ऐसा, ठीक है, एक जानकार थी, तो बातों बातों में हमारी आपस में छिड़ गई, सामने सामने हो गया, तो उसने बोल दिया कि तेरे को तो मैं उड़ा दूंगी। ऐसे बोल दिया सामने बैठ के? तेरे को तो उड़ा दूंगी मैं। मतलब अच्छी बात है, उड़ा दे, लेकिन उसके बाद मैं तो उड़ा, उसके ही हो गया था, परेशानी उसको ही हो गई थी। तो उसके बाद लास्ट में मुझे दया आ गई, लोग मैंने उससे वचन लिए कि देख, मैं तेरे को ठीक जरूर करूंगा, लेकिन आज के बाद तो इस दुष्ट शक्ति को, इस नीच शक्ति को प्रयोग नहीं करेगी। और आज का दिन वो दिन नहीं आया। उसको प्रॉब्लम क्या हुई थी? उसको किल दिया था मतलब उसके जो हाथ पांव जो ना वैसे हो गए थे, वो किसी काम की नहीं रही थी। अच्छा। पर एक चीज बताऊं मैं आपको ना, दुष्ट शक्तियों में बड़ी शक्ति होती है। एक चीज बताऊं मैं आपको, ये देवी देवता के रथ को, देवी देवता की पालकी को और गुरुओं को बिल्कुल बांध देती है। अच्छा, इतना तक? बहुत पावर होती है इसमें, बहुत शक्तियां होती है। देखो मेरी बात, ये अच्छे कार्य में बिगड़ डालने वाली होती है। ठीक है, अगर आप अच्छा करना चाहोगे, नहीं अगर आप कुछ करना चाहोगे, आप वहां पर ऐसे बिगड़ डाल देती है ना। बिगड़ की बात छोड़ो, ये तो बुद्धि को उल्टी बना देती है। आपकी बुद्धि में ऐसी चीज डाल देंगे ना, आपको जैसे खड़े खड़े आपको कुछ करती है ना, आप यहाँ पर टिक ही नहीं सकते मेरे साथ। आप उठ जाएंगे, भाग जाएंगे या कुछ करेंगे, उठ टांग काम करेंगे। इनका काम ये होता है। अच्छा, हाँ जी, इतनी शक्तिशाली जो कि मतलब देवरथ तक कोई पहुंच। हाँ जी, हमारे गुरु को तक करती है। हमारे पास कई ऐसे गुरु है कि जो आज की डेट में बोल नहीं सकता मैं, उनकी बुद्धियों को उल्टी कर लेती है। उनको ये नहीं पता लगता हम लोग कर क्या रहे हैं। होती इंसान ही है जी, होती इंसान है, लेकिन में शक्ति बहुत होती है। क्योंकि ऐसी बात है, दुष्ट शक्ति में बड़ा पावर होती है, बहुत पावर होती है। जैसे फिल्म में विलेन ताकतवर दिखाया जाता है शुरुआत में जी। लेकिन हाँ, एक चीज बताओ मैं आपको ना, सच्चाई वक्त लगाती है। हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारी दैविक शक्ति है ना, वो थोड़ा समय लगाती है। समय जरूर लगाती है, लेकिन लास्ट में फल बहुत मीठा देती है। लेकिन जो अनिष्ट शक्ति होती है ना, ये बहुत चक्कर में डाल देती है हम लोगों को। और जो ये जैसे मारण वगैरह करते हैं, ये इंसान ही करते हैं या ये इन डायनों का काम भी होता है मारण क्रिया करना? ये तो आम आदमी कर लेते हैं। आम आदमी भी? ये तो आम आदमी कर सकते हैं। कोई अगर मेरी आपके साथ नहीं बनती, मैं आपके लिए कर दूंगा या कुछ कर दूंगा। ये तो मारण क्रिया तो हर एक इंसान में चलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब डायने करती है। मैंने सुना मारण क्रिया प्रक्रिया करना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे ही कोई नहीं कर सकता। मतलब कई बार होता है ना कि कोई इसको करने के लिए भी काफी ऊर्जा चाहिए उस तांत्रिक में या जो भी है इंसान में। हाँ, बहुत शक्ति चाहिए होती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, उल्टे काम के लिए भी शक्ति चाहिए और अच्छे काम के लिए भी शक्ति चाहिए। जिस किसका वश का काम नहीं होता है। इसके लिए बहुत दृढ़, बहुत शांत और बहुत पावरफुल, जो चीज को जानता है वो ही भगवान को प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त कर सकता है। और जो दुष्ट शक्ति का भी बहुत, जो अपने पति, अपने पुत्र, अपने परिवार से जो हर चीज को दबाने वाली, ऐसा नहीं कि औरत की बात, जेंट्स की बात, जो हर चीज को दबाने वाला होगा वही ये चीज कार्य कर सकता है। देखो, अच्छी शक्ति को पाने के लिए भी सब कुछ त्यागना पड़ता है और बुरी शक्ति को भी प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। ये चीजें ऐसे नहीं मिलती है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस क्रिया में क्या होता है, कोई आत्मा जाती है, जैसे किसी को मारण क्रिया की हो तो वो कुछ एंटिटी जाएगी सामने वाले को मारने, या मतलब वो मंत्रों के द्वारा होता है? देखो, इसके लिए मंत्र होते हैं। मैं एक चीज बताऊं आपको ना, मंत्र के द्वारा आज ना मंत्रों का मजाक बना के रखा है।
चाहे वो गलत मंत्र हो चाहे अच्छे मंत्र है, ठीक है। आज की डेट में इतने पावरफुल लोग क्यों नहीं रहे, चाहे दुष्ट वाले भी चाहे अच्छे वाले। मैं एक चीज बताऊं ना आपको, जो मैंने बताया था कि एक्स में ऐसी निकली कि जो कि बिल्ली बनी जो कुत्ता ही बनी, लेकिन आज की डेट में बहुत कम, नहीं मिलेगी आपको ऐसी औरत, क्योंकि वो उसी जमाने में थी, उसी वक्त में थी। लेकिन आज आपको बिल्कुल जो पहाड़ी इलाका, बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका, बहुत पिछड़े वाला इलाका है, उसी इलाके में कहीं कहीं मिलेगी ऐसे। आज की डेट में बुरी शक्ति को जानने वाले भी कम मिलेंगे आपको, अच्छी शक्ति को जानने वाले भी कम मिलेंगे। देखो मंत्र कोई भी हो, ठीक है, उसको सिद्ध करने के लिए देखो, आज ब्राह्मण लोग होते हैं, चाहे गूढ़ लोग होते हैं, चाहे कोई आम आदमी, ऐसा नहीं कि मंत्र को खाली ब्राह्मण लोग ही जान सकते हैं, कोई भी लोग जान सकता है ब्राह्मण को। लेकिन आज की डेट में इसको हर कोई, जैसे मैंने आपको मंत्र दे दिया, आज की देखो गायत्री मंत्र हर कोई जाप लेता है, कोई मंत्र हर कोई जाप लेता है, लेकिन देखो सबसे पहले उसके लिए तो गुरु चाहिए होता है, और गुरु भी इतना पावरफुल सिद्ध पुरुष चाहिए होता है जो कि त्रिकाल संध्या करने वाला हो। अगर त्रिकाल करने वाला ना हो तो 2 काल तो पूजा करने वाला हो, जो नियम में रहने वाला हो, जो कि हर चीज का फ्रेज रखता हो, ठीक है। उससे गुरु मंत्र ले लो, उससे गुरु मंत्र ले लो, उसके बाद उस गुरु मंत्र को सिद्ध करो। उस गुरु मंत्र को सिद्ध करने का पश्चात है कम से कम 1.25 लाख बार उसका जाप चाहिए। अगर 1.25 लाख ना हो 300 लाख, मतलब 3 लाख तो उसका जाप करो। उसके बाद जब वो भी उस जगह, जिस देवी का, जिस देवते का वो मंत्र हो, उसके स्थान पे बैठ कर उसका जाप करना पड़ता है। उसके बाद उसका होम करना पड़ता है। उसके पश्चात जब वो उसका पहले परीक्षा लेनी पड़ती है कि परीक्षा लो कि वो मंत्र मेरे को सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, हाँ। उसके बाद ही वो मंत्र काम आता है, ठीक है। आज की डेट में आपने, मैंने किताबों से पढ़ा, वो मंत्र को कल सुबह माला पकड़ी, जाप करने लगे, या माला नहीं होते ऐसे जाप करने लगे, तो ये चीजें सिद्ध होने वाली नहीं है ना, ठीक है। इसके लिए बहुत सी प्रक्रिया होती है। वैसे ही तांत्रिक विद्या के लिए भी बहुत सी सिद्धि अच्छी होती है। आज की डेट में कर रहे होते, लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको, कर रहे होते दूसरों को, लेकिन लग जाता खुद को। अच्छा, ऐसे भी हो जाता है? आज की डेट में ऐसा हो रहा है। अच्छा। मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद देव कार्य, इस कार्य में बहुत सा लोगों के इलाज कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखा करते दूसरों को, लेकिन होता खुद को। अच्छा, उल्टा ही पड़ जाता, लेकिन उनको पता नहीं होता किस ढंग से करना, क्या करना, किसको करना। लेकिन मत करो जाप, कोई बता देता है, उसको करने लगते हैं और उसका उल्टा ही असर हो जाता है, ठीक है। और देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, पुराने हमारी किताबें हैं, लोग आज की डेट में किताबें पढ़ रहे हैं, जो कोई किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन उस किताब का मतलब समझ नहीं आता है। अब देखो 18 पुराण है, अगर उसको सिंपल तरीके से पढ़ेंगे ना, बिना गुरु से पढ़ेंगे ना, तो पागल हो जाएंगे, ठीक है, पागल हो जाएंगे। मेरे सामने कई लोग ऐसे जो दिमागी हालत हो गए। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने एक बार ना रामायण पढ़ ली। शुरू में मैंने जब रामायण पढ़ी, तो मैं जब रामायण में चला था शिव भगवान और देवी सती का वृतांत, ठीक है, वो चला था, तो उसमें ये वृतांत चला था कि सती माता जो है ना, राम की परीक्षा लेने के लिए चली गई थी, जब माता सीता को रावण उठा के ले गया था, ठीक है। अब सीधी बात है, मैंने किताब को पढ़ा, समझा, रामायण भी देखी थी कई बार, और लोगों से भी सुना था। मेरे दिमाग में कीड़ा पड़ गया, मैं पागल हो गया। पागल ऐसा हो गया कि यार क्या लिखा है इसमें, ये वो गलत लिखा हुआ। देखो किताब को चैलेंज करने लगा मैंने किताब पलट दी, उठा दी, मैंने पढ़ूंगा दी, मैंने डाल दी पूजा के स्थान पे। मैंने पढ़ा नहीं, कई दिन तक पढ़ा नहीं। उसके बाद देखो भगवान के नेचुरल में ध्यान में बैठ जाता हूँ, पूजा में बैठ जाता हूँ। उसके बाद सोचता रहा, फिर कुछ दिन के बाद शायद कुछ सीरियल लगा था, कुछ लगा, तो उसमें कुछ थोड़ा सा ऐसे कुछ आ गया था। उसके बाद मेरे दिमाग लगा दिया, दिमाग पढ़ने के बाद देखा मैं, नहीं यार। अब देखो सीधी बात है, जब त्रेता युग, पहले तो सतयुग आ गया, हाँ। देवी सती और शिव का विवाह कब हुआ था? सतयुग में। राम भगवान कब पैदा हुए थे? त्रेता युग में। तो पहले सतयुग आ गया ना, उसके बाद त्रेता आ गया। पहले सती माता आ गई, सती माता के बाद माता सती ने अपने आप दाह कर दिया दक्ष यज्ञ में। उसके बाद पार्वती माता आ गई। तो जब पार्वती माता थी तो त्रेता युग में, तो उसी के दौरान ही तो राम भगवान जी हुए, और राम भगवान होने के पश्चात ही तो राम भगवान ने वनवास ले लिया। उसके बाद सीता को रावण उठा के ले गया। लेकिन वो सती माता कहां से आ गई बीच में? वो उल्टा ही हो गया सब। मेरा दिमाग हो गया खजर, ये कैसा हो गया भाई? जब त्रेता युग चला था तो उस टाइम तो कार्तिक स्वामी और गणपति भी पैदा हो चुके थे, और पार्वती मैया का विवाह हो गया था शिवजी भगवान से साथ। ये कैसा उल्टा हो गया? मेरा दिमाग खजल हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने जब ध्यान लगा के सुना, जब उसी में ये वृतांत लिखा हुआ था, जब मैंने ढंग से पढ़ा, तो उसके बाद लगा पता है किताब पढ़ना भी जिस किसके बस का काम नहीं है। इसके लिए भी गुरु का होना जरूरी है ना। हाँ। जब गुरु होगा तभी किताब को पकड़ो, एंड अनर्थ पागल हो जाएंगे। देखो गीता को आज की डेट में सब पढ़ते हैं, लेकिन गीता का मतलब किसी को नहीं पता है।
ठीक है, गीता क्या चीज है, गीता में क्या लिखा हुआ, गीता हमारे को क्या सिखाती है। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, बिना गुरु के गीता को समझने वाला कोई नहीं है। अच्छा, आप पढ़ो रोजी, आप पढ़ो साल भर, आप पढ़ो 5 साल, जब तक गुरु ना हो आप किसी चीज को समझ नहीं सकते। गुरु मार्ग बताता है, डाउट्स क्लियर कराता है। चाहे गुरु कैसा भी हो, लेकिन विदाउट गुरु से हमारे पुराण आप पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कि सत्संग बहुत जरूरी है, धार्मिक चीजें बहुत जरूरी है, हमें हर एक चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और एक बार फिर से मेरी गुजारिश है दोनों हाथ जोड़कर आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ,